बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वजदान न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज शाम शामी के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इकबाल शामी। कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। अमेरिका में अब तक 2.5 लाख कोरोना के मरीज़ रजिस्टर हो चुके हैं और 7,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। बेरोज़गारी का आलम यह है कि 70 लाख लोगों ने बेरोज़गार फ़ंड पे अप्लाई किया है। बड़ी बड़ी मैशतें इस वक्त लरज़ रही हैं। हर कौम और मुल्क मकदूर भर इसे निपटने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान एक कमज़ोर मैशत वाला मुल्क है। इस वबा से पाकिस्तान पे 50 लाख लोग बेरोज़गार और 1.5 करोड़ लोगों को गरीब होने का ख़दशा है। ऐसे हालात में भी प्राइवेट स्कूलों की नज़रें कमज़ोर लोगों की जेबें पे टिकी हुई हैं। बड़े इदारों के बैंक अकाउंट इस बात के गवाह हैं कि फ़ीसों का सिलसिला अभी तक जारी है। छोटे इदारे भी किसी सूरत भी इस रंजीदा कौम को किसी किस्म का रिलीफ देने को तैयार। ये मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नैब्स के मरकज़ी सीनियर नैब सदर मोहम्मद तारिक साहब, और हम उससे बात करेंगे कि वो उन प्राइवेट स्कूल के अपने क्या मसाइल हैं, वो इस वबा के दौर पे अपने तालिब इल्मों को क्या रिलीफ दे सकते हैं। मोहम्मद तारिक साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इस मुल्क में सबसे आसान काम एक दरबार बनाना और प्राइवेट स्कूल बनाना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं वजदान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मौजूदा हालात में प्राइवेट सेक्टर का मौक़िफ़ बयान करने के लिए। जो सवाल आपने किया है मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ रखूँगा। दरबार बनाना और स्कूल बनाना दो अलग कैटेगरीज हैं। स्कूल जो है वो एक तालीमी सेक्टर है जिसमें आप कौम के बच्चों को तालीम मुहैया कर रहे हैं। अब उसमें कहाँ कमी है और कहाँ उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है, उसके लिए एक पूरा महकमा मौजूद है जो चेक एंड बैलेंस रखता है। यहाँ कमी चेक एंड बैलेंस की तो हो सकती है, लेकिन उसको इस नैज पे बंदा कह दे कि वो एक दरबार या स्कूल जो है वो एक कारोबार है, वो उस तरह का तंदुरुस्त नहीं है। जब हमारा आइन जो है वो इसको बड़े वाज़ा करता है कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो हुकूमत की जिम्मेदारी निभाने में उसका साथ दे रहा है। बहुत अच्छा, ये देखा ये गया कि बहुत कम प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि जहां मुकम्मल तौर की सहूलियात मौजूद हों। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक है, प्राइवेट सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनकी इमारतें या जिनके पास दीगर जो सहूलियात हैं वो बहुत अच्छी हैं। उसमें दूसरे एंड पर जब हम जाते हैं तो बहुत से ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जिनके पास सहूलियात की कमी है, लेकिन उसमें अक्सर वो इदारे होते हैं जो देहातों में कायम है और किराए की बिल्डिंग्स में मौजूद होते हैं। इसके दूसरा एक एंगल है जिसमें अगर आप निगाह दुलाएं तो हमारे पास पूरे पंजाब के अंदर स्पेशली और पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम ऐसे ऐसे देहात मौजूद हैं जहां गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी स्कूल्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें सहूलियात नापैद हैं। कहीं तो 5-6 क्लासों पर एक उस्ताद जो है वो काम कर रहा है, कहीं ऐसी है कि स्कूल की इमारत मौजूद है उसमें चार दीवारी नहीं है। उसके बरक्स प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ भी जो स्कूल्स की इमारतें हैं उनके मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो बेहतर जो है सहूलियात वालिदैन को मुहैया कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इमदाद या किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होती, इसलिए वो अपने तय जितनी कोशिश हो रही होती है वो बेहतर अंदाज में पेश कर रहे होते हैं। अच्छा, स्कूल मालकान ने मुख्तलिफ इलाकों पे गैर मेयारी बिल्डिंग लेकर स्कूल बना रखे हैं। क्या ऐसे ये बात साबित नहीं होती कि स्कूल ये तालीम के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं? स्कूल्स का जो मामला है, पहला जो इशू जो सवाल में आपने बिल्डिंग्स के हवाले से बयान किया है, इसमें बाकायदा तौर पर जब एक स्कूल महकमा तालीम से रजिस्टर्ड होता है तो उसका एक तरीक़ाकार है कि वो महकमा बिल्डिंग से उसकी जो है सर्टिफिकेट लिया जाता है उस बिल्डिंग की फिटनेस का। इसमें मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हमारे यहाँ एक चेक एंड बैलेंस की कमी है कि जब आप उस स्कूल को महकमे के साथ रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, तो आया आप उसकी ये तमाम चीज़ें चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गैर मेयारी बिल्डिंग्स में जब आप बात करेंगे तो यकीनन वो
बच्चों का मुस्तकबिल और उस स्कूल का मुस्तकबिल भी तबाह करने के मुताबिक है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, कम बेश कोई एक आध ऐसी मिसाल हो सकती है। अगर उसके अलावा अक्सर ऐसी इमारतें होती हैं जिनको आप पायदार भी कह सकते हैं, जो देरपा भी होती हैं। अच्छा, हमारे अंदर एक एहसास कमतरी का मादा बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके के जितने लोग होते हैं वो इंग्लिश मीडियम को देखकर इस तरफ आते हैं, लेकिन हमारे 90% जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी इंग्लिश मीडियम के हवाले से सरकारी इदारों से भी ज़्यादा अबतर सूरत हाल है। इसकी क्या वजूहत है? इसमें मैं ये इंक्लूड करूँगा कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम ये हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा मामला है कि जिसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हमें अपने निज़ाम तालीम को जो लॉर्ड मैकाले दे के गया था उसको उसी बुनियाद पे लेकर हम आगे चल रहे हैं। अगर हम उसको यहाँ ख़त्म करके एक ऐसा सेटअप बना दें कि जिसमें आप ये तफरीक ख़त्म कर दें तो मुआशरे में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। दूसरी चीज़ कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इंग्लिश मीडियम का जो अंसर होता है या जो इंग्लिश मीडियम के हवाले से वो तशहीर करते हैं उसकी ज़्यादातर बुनियाद ये होती है कि वो बुनियाद से लेकर अपनी एक बुनियाद से ऐसी स्टार्ट कर रहे होते हैं कि जो बच्चे को एक अच्छी तालीमी मजबूत बुनियाद फराहम कर रहा होता है। और बहुत से ऐसे इदारे हैं जो मिडल सेक्टर में या हाई सेक्टर में जाके भी इंग्लिश मीडियम की तालीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो प्राइमरी तक होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही लेके चलते हैं और उसी को चलो बात करते हैं मौजूदा हालात के हवाले। हालात में जहाँ खुशहाल तबका भी आप मायूसी का शिकार नज़र आता है कि वहाँ ये दिहाड़ीदार तबके को अगर आप एक महीना की फ़ीस न लें तो क्या ऐसे हालात हैं कि आप जो है गुजारा नहीं कर पाएंगे? इसमें मैं आपको बताऊं कि जो प्राइवेट स्कूल्स के कैटेगरीज हैं वो सबसे पहला अहम इशू ये है, हम हर स्टेज पर हर जगह ये मौक़िफ़ बयान करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी तकसीम करे। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे होते हैं, 3000 5000 या इससे ऊपर, और कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो 1000 से 3000 के दरमियान फीस ले रहे होते हैं, और तीसरी कैटेगरी वो है जो 1000 से भी नीचे फीस ले रहे होते हैं। जब गवर्नमेंट किसी किस्म का ऑर्डिनेंस या किसी किस्म की कोई आर्डर जारी करती है तो वो इस तकसीम को नहीं देखती, वो एक ही लाइन में लिख देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ये आर्डर्स हैं, तो उसमें जो छोटे इदारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं। जिनकी बिल्डिंग्स के रेंट, जिनकी यूटिलिटी बिल्स, जिनके असातिज़ा की तनख्वाहें और दीगर जो मामलात होते हैं वो इसी पे उनका इन्हिसार होता है, इसलिए वो इस मौजूदा हालात में स्पेशली और आम हालात में भी पिसे रहते हैं। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर्स की फ़ीस का ताल्लुक है, अगर वो आम हालात में भी 70% जो है फीस वसूल करते हैं, 30% फीस जो है वो बाकी रह जाती है, वो नेक्स्ट मंथ में चली जाती है, तो मौजूदा हालात में वो 30% की बजाय वो वसूली की जो शरह हो जाती है वो 10% पे आ जाएगी। 90% फीस जो है वो आपको वसूल ही नहीं होगी। उस 10% में ना आप टीचर्स को तनख्वाह दे सकते हैं, ना जो है यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, ना आप अपनी बिल्डिंग्स के रेंट दे सकते हैं। और इसमें एक आप चीज़ को जहन में रखें कि जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए बिल्डिंग दी जाती हैं वो आम रूटीन से हट कर दी जाती है। मिसाल तौर पर अगर एक बिल्डिंग उसका किराया 3000 है या 5000 है, जब एक बंदा स्कूल के लिए रब्ता करता है तो वो डबल किराया वसूल करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे इदारों को मसाइल रहते हैं। तो अगर किरायादार जो मालिक है आपके स्कूलों के, अगर वो आपके इस मंथ में आपके ये किराए माफ़ कर दें तो आप क्या ऐसा ऑप्शन रखते हैं कि फीस से 50% या कम लेने की? ऐसा एक बात तो शायद भी ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनमें पहले से ये एक तरीक़ाकार मौजूद होता है कि वो तलबा को जो है रिलीफ दे रहे होते हैं। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं मशरूत है कि किरायादार जो बिल्डिंग्स हैं, जो मालिकान अगर वो रिलीफ देते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा रिलीफ पेरेंट्स को मुहैया करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा गया कि प्राइवेट इदारे छुट्टियों की फ़ीस तो वसूल करते हैं लेकिन अपने यहाँ पढ़ाने वाले या काम करने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं ये इंक्लूड करूँगा कि ये एक प्रोपेगेंडा होता है। बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो अपने असातिज़ा को पे कर रहे होते हैं और उसकी उन्होंने एक स्केच बनाया होता है। जब कोई उस्ताद स्कूल में
आता है तो उसके साथ एक उनका एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट में तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। अच्छा, एक और बात भी कि प्राइवेट इदारों में उस्तादों को तनख्वाहें बहुत कम दी जाती हैं। ये अच्छा एक क्वेश्चन है। इसमें मैं ये कहूँगा कि एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं और उसके साथ साथ बिल्डिंग्स भी गवर्नमेंट की जो बनी हुई हैं। एक प्राइमरी सतह के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पर औसतन अखराजात 3000 से 5000 फी बच्चा गवर्नमेंट का रही होती है। उसके बरक्स एक प्राइवेट सेक्टर है जिसमें मैंने 3 कैटेगरीज पहले बयान कर दी हैं। मैं सबसे लो कैटेगरी की बात करूं तो चलो, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं ये बात आपसे पूछूंगा कि आपके इदारों में तालीम याफ्ता असातिज़ा बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो आपके पास ऐसा क्या सिस्टम है कि आप उनको हालात के मुताबिक और अपने निसाब के मुताबिक उनको अपडेट करते हैं? मैं इस बात को मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पर आपसे बयान शेयर करूंगा कि हमारे पास जो उस्ताद आता है या जो टीचर्स हम अपॉइंट करते हैं वो अनट्रेंड होता है। हम साल के अंदर अंदर उसको इतना ट्रेंड कर देते हैं, फिर जहाँ तालीम की बात है वो अपनी तालीम जारी रखते हैं, और जब भी गवर्नमेंट सेक्टर को ज़रूरत पड़ती है असातिज़ा की तो वो प्राइवेट सेक्टर से ही जाती है। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज हमारा आपसे बहुत सारी बातें हुई जिससे बहुत से मसाइल का भी इदराक हुआ और लोगों के सामने ये बात जाएगी कि आपके भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और आप भी बहुत अच्छा एक सोच रखते हैं कि इन मसाइल को हल करने के लिए कि जहाँ प्राइवेट स्कूल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि वहाँ इनमें बहुत सारी कमियाँ भी मौजूद हैं और बहुत सारे मसाइल भी मौजूद हैं। हमारे आम तबके को भी चाहिए कि इनके साथ तावन करें कि ये भी एक कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके साथ तावन करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इनके साथ एक ऐसा एक निज़ाम बनाएं कि जहां सरकारी इदारों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाता है उसमें कुछ परसेंट इनको भी दिया जाए, क्योंकि 70% बोझ तालीम का यही इदारे उठाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया।